डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरा नाम अंबर शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक़ हुआ करता था और एक हादसे की वजह से आज मैं ट्रेन के पास जाने से भी घबराता हूँ। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बुदाऊ यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बुदाऊ से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनके पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियाँ चल रही थी, ठंड का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे बड़े ज़ोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय का स्टॉल नज़र आया और उसके पास में गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन आती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत नज़र आई और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेलवे के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे कुछ अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ भागने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बोल रही थी, आज मैंने एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वो ज़ोरों से हंसने लगी। मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा, जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी, आज तुम बच गई। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ चुका था और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया था। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि ये घटना मेरे जीवन में पहली बार हुई थी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये मेरे जीवन में आखिरी घटना हो। तो दोस्तों,
आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।